बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, आप उससे रब्ता भी कर सकते हैं। तो चले स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। पहले हमारे पास एक इक्वेशन दी गई थी, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई। अगर दो वेरिएबल दिए गए हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं, तो अगर दो वेरिएबल दिए गए हों तो उनको हमने कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके साथ हमने उनका ग्राफ भी बनाना है और उनको शेड भी करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वो होती है जहां पर इन इक्वेलिटीज को खत्म करके इक्वल का सिंबल आ जाए, उसे हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम 2x + y = 6। अब हम लेट कर लेते हैं कि पहले हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, x = 0 और फिर हम क्या कहेंगे y = 0। इस इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने क्या पुट करना है, 0। अब यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट किया, y एज इट इज = 6। 2 0 0 0 खत्म, यानी कि ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, खत्म, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 0 होगा। प्लस y = 6, y = 6। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, पहले यहाँ पर जो वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा x की होती है और दूसरी हमारे पास किसकी होती है, y की। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, y 0 और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, 6। x की 0 और y की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 6। तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई, x की 0 और y की हमारे पास क्या होगी, 6। इसी तरह से इस तरफ चलते हैं, जहां पर भी हमने इसी इक्वेशन में जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने क्या पुट करना है, 0। 2x + y की जगह पे 0 = 6, 2x = 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के बटे में आ जाएगा, उसके साथ डिवाइड होगा। x = 2 1 1 2 3 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x = 3। अब इसको भी ये देखें, पहली वैल्यू x की 3, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की, वो हमारे पास क्या होगी, 0। अब x और y की जो वैल्यू दी गई है, इनका जो आंसर है उनको हमने ड्रा करना है ग्राफ में। तो देखते हैं, अब पहले इसको देख लेते हैं, y की 0, x हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, x की 0 जो कि ओरिजिन में होती है। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है। तो x की 0 और y की हमारे पास क्या है, 6। तो y पॉजिटिव, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 6 इधर आ गई। अब इस तरफ आते हैं, जहां पर x की वैल्यू क्या है, 3। तो x की वैल्यू 3 हमारे पास यहाँ पर है और उसके साथ y की क्या है, 0। तो y की 0 हमारे पास रीजन के पास होती है। अब ये जो दो पॉइंट आए हैं 3 और 6, इनको आपने स्केयर के साथ आपस में क्या करना है, आपस में मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास वो लाइन आ गई जहां पर ये ग्राफ आपस में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये वाली लाइन दोनों पॉइंटों का आपस में क्या कर रही है, कट कर दी। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। टेस्ट पॉइंट वो होता है जहां पर इन इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमने क्या पुट करनी होती है, 0। यानी कि x भी 0 और y भी हमने क्या पुट करना होता है, 0। x भी 0 और y भी 0। x की जगह पे x 0, 2 एज इट इज प्लस y की जगह पे y 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। अब 2 0 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये भी 0, इसमें 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। अब ये जो प्रॉपर्टी दी गई है, ये जो स्टेटमेंट दी गई है, 0 छोटा है किससे, 6 से। 0 लेस देन है किससे, 6 से। 0 या तो लेस देन है या फिर इक्वल है। तो 0 लेस देन है 6 से, तो हमेशा 0 छोटा ही होता है 6 से। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। अगर स्टेटमेंट ट्रू आए तो हमने जो शेड करना है ग्राफ, वो हमने ओरिजिन की तरफ करना है। किसकी तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ। अगर क्या है, ट्रू आए तो हमने इसको कहां पर शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू।
ट्रू आएगा तो हमने ओरिजिन की तरफ क्या करना है, इसको शेड करना है। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया और साथ ही साथ उसको क्या कर लिया, शेड भी कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। इसको भी हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इसकी बनानी है। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होएगा, 21 के। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। लेट हम कर लेते हैं पहले x इज इक्वल टू 0 और फिर y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये हमारे पास क्या आएगी 3 एज इट इज x की जगह पे 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये वाली टर्म हमारे पास क्या आएगी 0, तो ये खत्म। 7y इज इक्वल टू 21। ये 7 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 21 के क्या आएगा, बटे में आएगा, तो ये इधर आके डिवाइड होगा। 7 1 1 7 3 21। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब x की 0 और y की 3, तो ये हमने एक पेयर बना लिया। इसी तरह से हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, इस वाले में। x की जगह 3x एज इट इज प्लस 7 एज इट इज, y की जगह पे हमने क्या पुट करना है 0 और ये वाला 21 एज इट इज। 3x 7 0 0 ये खत्म हो गया इज इक्वल टू 21। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 21 के क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, डिवाइड होगा। 3 1 1 3 7 21, ये आपस में कैंसिल होते हैं, इसको कैंसिल कर दे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 21। तो यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू 7 और y हमारे पास क्या आएगा 0। अब इसको भी हमने ग्राफ की शक्ल में ड्रा करना है। तो देखें y x क्या है हमारे पास 0, वो कहां पर होता है, ओरिजिन पे। और y हमारे पास क्या है 3 पॉजिटिव का, तो y पॉजिटिव कहां पर है 3 इधर। ये हमारे पास y एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है x एक्सिस। तो y हमने हमारे पास क्या 3 पॉजिटिव का और x हमारे पास क्या 7 पॉजिटिव का, तो ये इधर लाई करेगा। और x y हमारे पास क्या है 0, वो ओरिजिन पर है। अब देखें ये इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास वो लाइन बनी। अब देखें ये हमने ग्राफ तो ड्रा कर लिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा एरिया शेड करना है। सोल्यूशन इस तरफ भी हो सकता है, सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ भी हो सकता है, लेकिन ये बात हमें टेस्ट पॉइंट बताएंगे कि हमें कौन सी चीज ऊपर वाली शेड करनी है या नीचे वाली शेड करनी है, ये हमें टेस्ट पॉइंट बताएगा। तो टेस्ट पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इस वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है, पुट करना है। तो x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 0, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू y भी 0 पुट कर दिया। 3 0 0 7 0 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। तो 0 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21। अब 0 21 से बड़ा होता है, नहीं, 21 0 से बड़ा नहीं होता। ये देखें ये 0 हमारे पास ये कह रहा है कि 0 क्या 21 से बड़ा होता है, नहीं, 0 21 से छोटा होता है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है ये हमारे पास क्या फॉल्स, यानी कि गलत। 0 कभी भी 21 से बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है, 21 बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमें बता रही है कि 0 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 21 से। ये हमारे पास क्या फॉल्स। अगर टेस्ट पॉइंट का आंसर हमारे पास है फॉल्स, तो हमने जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन से अवे करना है, ओरिजिन की तरफ नहीं करना बल्कि ओरिजिन से अवे करना है, यानी कि ओरिजिन से दूसरी तरफ हमने एरिया को क्या करना है, शेड करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, अपने ग्राफ को क्या कर लिया, शेड कर दिया। तो हमारा जो सोल्यूशन लाई करेगा वो इस वाले एरिया में होगा, इस वाले एरिया में नहीं होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 हमारे पास है 3x - 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। तो देखें क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन 3x - 2y इज इक्वल टू 6। अब लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, पिछले दो क्वेश्चन की तरह। जहां जहां पर x है वहां वहां पर हमने 0 पुट करना है। -2y इज इक्वल टू 6, इधर ये हमारे पास क्या आएगा -2y इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये 2 1 1 2 3 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या -3। तो इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में
जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने क्या पुट करना है 0। 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या होगा 0। 3x इज इक्वल टू 6। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 3 1 1 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो ये देखें x इज इक्वल टू 2 और y हमारे पास क्या है 0। इसका भी हमने ग्राफ बनाना है। तो ये देखें ये माइनस का 3 है, 0 तो है ही 0, वो तो ओरिजिन पे लाई करेगा। लेकिन ये हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। अगर हम ग्राफ बनाए तो ये देखें, यहां पर मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूं। ये ओरिजिन होता है, रीजन ओरिजिन से इस तरफ हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव और इस तरफ हमारे पास क्या होती है नेगेटिव। इसी तरह से ऊपर की तरफ y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और नीचे की तरफ y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है नेगेटिव। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या -3, y की वैल्यू -3, तो वो कहां पर लाई करेगा नीचे की तरफ। 1 2 3 -7 लगी हुई है, तो जहां यहाँ पर जो पॉइंट है वो यहाँ पर लाई करेगा। इसी तरह हम इस वाले की तरफ चलते हैं, यहाँ पर x क्या है 2, तो x2 पॉजिटिव का वो कहां पर लाई करेगा यहाँ पर। तो इन दोनों लाइनों को आपस में हम क्या कर लेते हैं मिला लेते हैं और एक्सटेंड भी करवा लेते हैं। तो अब देखें अब हमने कौन सा एरिया शेड करना है ये हमें टेस्ट पॉइंट बताएंगे। टेस्ट पॉइंट में हमने x भी 0 के इक्वल 0 के पुट करना है और y भी हमने किसके 0 के पुट करना है, यानी कि दोनों चीजें हमने 0 के इक्वल रख के इनमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, इन इक्वालिटीज वाली में। 3 इंटू 0 -2 इंटू 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। 3 0 0 2 0 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। 0 में से 0 माइनस करवाया था हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। 0 क्या 0 ग्रेटर देन होता है 6 से? नहीं, 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रही है फॉल्स। अगर स्टेटमेंट फॉल्स आए तो हमने जो ओरिजिन को शेड करना है इस वाले ग्राफ में जो शेडिंग करनी है वो हमें ओरिजिन से परे करनी है, ओरिजिन से अवे करनी है, यानी कि इस तरफ हमने क्या करना है अपने वाले इस वाले एरिया को क्या करना है शेड करना है। तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा शेडेड एरिया आएगा जहां हमने इसको शेड किया है। ये था क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है 5x - 4y लेस देन इज इक्वल टू 20। अब इधर क्या कह रहा है लेस देन इज इक्वल टू 20। कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन यहाँ पर इनइक्वालिटीज की जगह पे क्या आएगा 0। तो 5x - 4y इज इक्वल टू 20 लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0। 5 इंटू 0 - 4y इज इक्वल टू 20, ये 0 होगा। -4y इज इक्वल टू 20, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 4 1 1 4 5 20, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -5। तो ये हमारे पास पेयर बन गया 0 इंटू -5। इसी तरह से हमने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। 5x - 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20। 5x ये हमारे पास 0 20 एज इट इज 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 1 1 5 4 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। तो ये भी हमारे पास पेयर बन गया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। अब इसका भी हमने क्या बनाना है ग्राफ बनाना है। तो ये हमारे पास y क्या है नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव का 5 यहाँ पर लाई करेगा और इसी तरह से x हमारे पास क्या 4 पॉजिटिव का। अब इन पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या करना है ज्वाइन करवाना है, आपस में मिला देना है। तो हम इसको आपस में मिला देंगे। तो ये हमारे पास हमने वो वाले दो पॉइंट आपस में क्या कर लिए हैं मिला दिए हैं। अब इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है कि हमने कौन सा एरिया हमने शेड करना है। टेस्ट पॉइंट y इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 -4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास 0, ये भी 0 लेस देन इज इक्वल टू 20। अब 0 में से 0 माइनस करवाएं तो आंसर क्या आता है 0। अब 0 20 से क्या है छोटा है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है कि 0 वाकई ही 20 से छोटा होता है। अगर ट्रू आए तो हमने जो एरिया शेड करना है वो ओरिजिन की तरफ करना है। कहां पर करना है ओरिजिन की तरफ इसको क्या करना है शेड करना है। तो ये हमने शेडेड एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारे पास है 2x + 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0।
तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अब यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया गया है। अगर एक वेरिएबल दिया गया हो तो हमें लेट करने की जरूरत नहीं है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हो। तो अगर एक वेरिएबल दिया गया तो उसकी तो वैल्यू ही आसान है फाइंड आउट करनी। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसको हमने किसके इक्वल रख लेना है, 0 के। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 इधर प्लस का, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 0.5 यानी कि हाफ। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने इसका ग्राफ बना लेना है सिंपल सा। तो अब x इज इक्वल टू माइनस 0.5, ओरिजिन से इस तरफ नेगेटिव x एक्सिस, ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस। इस ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव और इस ओरिजिन से नीचे की तरफ y क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 0.5 है, तो ये इस तरफ लाई करेगा, तो ये 0.5 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, यानी कि हाफ, 1 का क्या होगा, आधा। तो ये हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, इसकी लाइन, ये हमने क्या कर ली। अब हम इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली सारी टर्म क्या होगी, 0, यानी कि 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब 1 हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। अगर ट्रू हो तो हमने कौन सा एरिया शेड करना है, ओरिजिन की तरफ। तो हमने ये वाला एरिया क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये हमने ये वाला एरिया शेड कर दिया, तो हमने इसकी लाइन भी ड्रा कर दी। तो ये था हमारे पास पार्ट 5। अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। वो हमारे पास है 3y माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर x दिया गया था लेकिन y नहीं था, लेकिन इधर y दिया गया लेकिन x नहीं है। 3y इज इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 4 के क्या आएगा, बटे में डिवाइड होगा। तो इसको जब आप डिवाइड करवाएंगे तो y इज इक्वल टू 1.33 ऑन आएगा इसका आंसर। तो अब ये y इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव 1.3। तो पॉजिटिव 1.3 ये हमारे पास 1.1 1.2 1.3। तो ये लाइन यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर होगी। अब इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें y की जगह पे 0 पुट करें तो ये 0 माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 0 से क्या होता है, छोटा होता है, 0 बड़ा है और माइनस 4 क्या है, छोटा है। तो ये हमारे पास ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अगर ट्रू हो तो हमने ओरिजिन की तरफ एरिया क्या करना है, शेड करना है ओरिजिन की तरफ। तो ये हमने एरिया क्या कर दिया, शेड भी कर लिया और इसकी लाइन भी, इसका ग्राफ भी ड्रा कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन ज्यादा दी गई है। उसमें एक इक्वेशन थी, इसमें अब 2 इक्वेशन हैं। काम बिल्कुल इजी है लेकिन है थोड़ा सा लेंथी। हमने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, तो वो हमें किसके इक्वल रखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। उसके बाद दूसरी वाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। लेट कर लेते हैं फॉर इक्वेशन 1 के लिए। फॉर इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो जहां पर x है वहां पर 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 1 3 2 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। तो ये हमारे पास पेयर बन गया, x 0 और y हमारे पास क्या आएगा, -2। इसी तरह से y हमने 0 पुट करना है, तो वो हमारे पास 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। 2 1 1 2 3 6। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3, x3 y हमारे पास क्या आएगा, 0। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन 2 के लिए। फॉर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में भी हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0, इसमें 2 इंटू x 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास 0, 3y इज इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 1 3 4 12। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो ये हमारे पास पेयर बन गया 0
4। इसी तरह से हमने y पुट करना है, तो y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 1 2 2 6 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, तो ये हमारे पास पेयर बन गया x 6 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट ग्राफ से पहले फाइंड आउट कर लेंगे या ग्राफ के बाद, बात एक है, लेकिन टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो ग्राफ बनाना है, फिर हमें पता चलेगा कौन सा एरिया हमने शेड करना है। टेस्ट पॉइंट, तो टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इनमें पहले इस वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं। x और y की जगह पे क्या पुट करना है 0 0, तो ये सारी टर्म हमारे पास क्या आएगी 0। ये मैंने इधर डायरेक्ट ही कर दिया इक्वेशन। इस वाली में मैंने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 और y भी 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये सारी टर्म 0, लेस देन इज इक्वल टू 6। इसी तरह से दूसरी वाली में भी x और y हमने क्या पुट करना है 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। अब ये दो स्टेटमेंट देखें, 0 क्या छोटा है 6 से, बात ठीक है। ये भी 0 क्या है छोटा है किससे, 12 से, ये भी बात ठीक है। दोनों बातें ठीक है, हम कहेंगे ये दोनों हमारे पास क्या ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या ट्रू, तो ये दोनों ट्रू। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो ग्राफ हमने पहले इक्वेशन 1 के लिए बनाना है, इन पॉइंटों को लेकर हमने चलना है फॉर इक्वेशन 1 के लिए, फिर हमने इक्वेशन 2 के लिए इन दोनों को लेकर चलना है। फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम इन दोनों को लेकर चलेंगे। x हमारे पास क्या है 0, तो 0 कहाँ है ओरिजिन पर। उसके बाद y हमारे पास क्या -2, तो -2 यहाँ पर लाई करता है। उसके बाद x हमारे पास क्या 3, तो 3 यहाँ पर लाई करता है। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है और लाइन को क्या कर देना है, एक्सटेंड करवा देना है। तो ये किसके लिए था, इक्वेशन 1 के लिए, तो ये मैंने इधर लिख भी दिया ताकि इंडिकेट कर दिया, ताकि याद रहे कि ये इक्वेशन 1 के लिए है। उसके बाद हमने इक्वेशन 2, इनके दो पॉइंट लेकर चलने हैं। x 0, y हमारे पास क्या 4, y 4 कहां पर है, यहाँ पर, इसको भी इंडिकेट कर लिया। तो उसके बाद x 6 कहां पर है, यहाँ पर। इन दोनों को अब हमने क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होगी है, आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये करेक्ट बनेगी। तो ये हमने इसको इंडिकेट कर लिया। ये हमारे पास क्या था इक्वेशन 2 के लिए। अब देखें दोनों क्या ट्रू, जब ट्रू हो तो हमने किस तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ। इक्वेशन 1 भी ट्रू है, ये भी ओरिजिन की तरफ। और इक्वेशन जो 2 है वो भी क्या है, ओरिजिन की तरफ। तो अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा एरिया हमने शेड करना है। ये जो दो लाइनें आपस में आमने सामने होंगी, हमने वो वाला एरिया क्या करना है, शेड करना है। ये जो दो आपस में लाइनें क्या होंगी, आमने सामने, तो आपस में जो लाइनें यहां से लेकर यहां तक आपस में क्या हो रही है, आमने सामने आ रही है, तो ये हमने क्या करना है, शेड करना है इस वाले एरिया को। तो ये हमने एरिया क्या कर लिया, शेड कर लिया, सिर्फ इतना इतना, जहां पर लाइनें क्या है आमने सामने। ये था हमारे पास पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। लेट कर लेते हैं फॉर 1 के लिए x और y हमने क्या करना है, पुट करना है 0, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 आ गया, x 0 y हमारे पास क्या आ गया 5। इसी तरह से y हमने 0 पुट करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 x इज इक्वल टू 5, यानी कि x 5 और y हमारे पास क्या आ गया 0। इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए हमने फाइंड आउट करना है सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले में किया है। x 0 y 0, x यहाँ पर क्या होगा 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 1 के साथ, तो ये 0 और माइनस 1 आ गई। इसी तरह से y 0, यहाँ पर y 0, इसमें x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, 1 और 0 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसका हमने फाइंड आउट करना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट जब इन दोनों को करेंगे, यहाँ पर भी x और y 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, 0 क्या 5 से बड़ा होता है, नहीं, ये फॉल्स हो गया, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है।
इसी तरह से दूसरी की तरफ चलते हैं, एक्स और वाई 0 पुट किया तो 0 लेस देन इज इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू, एक फॉल्स और एक ट्रू। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं। x0 y हमारे पास क्या है 5, तो y5 हमारे पास पॉजिटिव का 1 2 3 4 और 5, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। उसके बाद हमारे पास x क्या 5, तो x5 यहाँ पर हमारे पास आएगा। इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, आपस में मिलाना है और लाइन को क्या कर देना है, एक्सटेंड करवा देना है। ये हमने इनको आपस में मिला दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से हमने इन दोनों पॉइंटों का फाइंड आउट करना है। x0 y हमारे पास क्या -1, y यहाँ पर आया -1। उसके बाद x यहाँ पर क्या 1 का पॉजिटिव, ये यहाँ पर लाई करे, इसको भी हमने आपस में मिला देना और इसको लाइन को क्या कर देना है, एक्सटेंड करवा देना है। ये हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन 2 की। अब देखें जो है 1 वाली वो हमारे पास क्या फॉल्स, तो 1 वाली कौन सी है, ये वाली, ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगी तो ओरिजिन से परे, ओरिजिन से दूसरी तरफ, ओरिजिन से दूसरी तरफ ये वाली चीज हमारे पास आएगी। हमने इसको क्या कर लिया, शेड कर लिया। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास क्या ट्रू, इक्वेशन 2 वो हमारे पास ट्रू। ट्रू क्या होता है, ओरिजिन की तरफ, फॉल्स ओरिजिन से परे और ट्रू ओरिजिन की तरफ। अब देखें कौन सी लाइनें आपस में आमने सामने हैं, तो हमें ये वाली लाइनें नजर आ रही हैं कि ये वाली आपस में लाइनें क्या है, आमने सामने। तो ये वाली लाइनें हैं आमने सामने, हमने ये वाला एरिया क्या करना है, शेड करना है, क्योंकि यही लाइनें आपस में क्या है, आमने सामने। ये हमने ग्राफ भी बना लिया और उसको शेड भी कर लिया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है 3x + 7y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21, x - y लेस देन इज इक्वल टू 2। ये भी उसी तरह से बिल्कुल करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वल टू 1 0 इक्वल टू इक्वल की इक्वल रख लिया, यानी कि दरमियान में इक्वल के सिंबल लगा दिया। उसको इक्वेशन 1 और 2, फॉर 1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे x0 और y0। बिल्कुल उसी तरह से y हमारे पास 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3x0 y3। इसी तरह से ये वाली x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 7x7 और y हमारे पास क्या आ गई 0। फॉर 2 के लिए x0 y0, यहाँ पर फॉर 2 कौन सी, ये वाली x0 पुट करेंगे -y = 2 y = -2, ये भी हमारे पास पॉइंट आ गया। इसी तरह से y हमने 0 पुट करना है, तो वो हमारे पास 0 x = 2, ये हमारे पास ये भी पॉइंट आ गया। अब हमने इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है। टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों 0, जब ये दोनों 0 होंगे तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 21, 0 21 से बड़ा होता है, नहीं ये हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह से ये वाला, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, तो ये दोनों 0 0 लेस देन इज इक्वल टू 2, क्या 0 2 से छोटा होता है, यस ट्रू हम कह देंगे। अब हमने पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट लेकर चलने हैं। y हमारे पास क्या 3 पॉजिटिव का, तो ये यहाँ पर आएगा। उसी तरह से 7x7 वो हमारे पास क्या यहाँ पर। इन दोनों को आपस में हमने क्या करना, आपस में मिला देना है और लाइन को एक्सटेंड करवा देना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन होगी। इसी तरह से इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाना है। x0 y हमारे पास क्या -2, तो वो यहाँ पर है -2। उसके बाद x2 और y0, x2 कहाँ पर है, पॉजिटिव का x2 यहाँ पर। इन दोनों को हमने आपस में मिला देना है और लाइन को क्या करवा देना है, एक्सटेंड करवा देना है। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 के लिए। अब इनका भी हमने इनसे पता चलेगा कौन सा एरिया शेड करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास है फॉल्स, फॉल्स मतलब ओरिजिन से परे, ओरिजिन से दूर, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, शेड करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है ट्रू, तो वो ट्रू है तो वो रीजन की तरफ होगा, तो रीजन ये वाला उसकी तरफ हमने इनको लाइनों को क्या करना है, शेड करना है। तो हमने देखना है कि कौन सी लाइनें आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, आमने सामने आ रही हैं, तो वो ये वाली है। तो हमने ये वाला एरिया क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो हमने इसका ग्राफ भी बना लिया और उसको शेड भी कर लिया। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास है 4x - 3y लेस देन इज इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। इधर x और y दिया गया, लेकिन दूसरी इनइक्वालिटीज में जस्ट x दिया गया लेकिन y नहीं है। लेकिन अगर y नहीं दिया गया तो ये सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें y पहले 2 इक्वेशनें बनती थी, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता था।
लेकिन इधर x की वैल्यू पहले दी गई, लेकिन हमने पार्ट इक्वेशन 1 को ही सोल्व करना है, तो हम इसका ग्राफ बनाना है। कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन इसको हमने इक्वल, इसका सिंबल लिख के इधर भी इक्वल रख लिया। ये तो x की वैल्यू आ गई -3/2, इसको नहीं हमने करना सोल्व क्योंकि ये x की वैल्यू दी गई है। तो हमने इक्वेशन 1 को सोल्व करना है। फॉर इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, x भी 0 y भी 0, पॉइंट हमने लेट कर लिए। x की जगह पे 0, -3y = 12, -3y = 12, -3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 1 3 4 12। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4, तो 0 -4 आ गया। इसी तरह से y = 0, 4x - 3 × 0 = 12, 4x = 12, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 1 4 3 12, x = हमारे पास क्या आ गया 3, तो 3 और 0 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन 2 पहले ही सोल्व है, x = -3/2। टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 < = 12, 0 हमेशा 12 से छोटा आता है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से इसमें पुट करते हैं x 0, हमारे पास क्या आएगा 0 < = -3/2। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या माइनस की, तो इसका मतलब है कि माइनस की वैल्यू छोटी होती है और 0 पर आता है। इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -1.5, तो ये माइनस का हाफ, यानी कि 1 के बाद हाफ। तो इसका अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हमारे पास कहां पर बनेगा, पहले ये 2 पॉइंट लेकर चलते हैं, 0 और -4। -4 कहां पर है, y का यहाँ पर, उसके बाद प्लस का 3 यहाँ पर है। अब इस ग्राफ को आपस में क्या कर देना है, आपस में मिला देना है और इसको एक्सटेंड करवा देना है। यहाँ पर जगह इतनी नहीं है, लेकिन मैंने इधर ग्राफ बना दिया है। इसी तरह से हम ये वाली वैल्यू लेकर चलते हैं, x की ये वाली। इसका आंसर अगर इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1.5। तो -1.5 कहां पर है, यहाँ पर 1 और 1.5 यहाँ, इसको हमने यहाँ पर आपस में क्या करवा देना, एक्सटेंड करवा देना है। अब देखते हैं, इसको करते हैं टेस्ट पॉइंट के थ्रू इसको सोल्व। अब देखते हैं क्या है ट्रू इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो ट्रू है, तो ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ, दोनों का ओरिजिन की तरफ। कौन सा ओरिजिन, ये वाला ओरिजिन की तरफ, इसका भी ओरिजिन की तरफ। तो हमने जो एरिया शेड करना है वो कौन सा, यही वाला, इसको हमने क्या करना है, शेड करना है यहां तक। तो ये हमने इसका ग्राफ भी बना लिया और उसको शेड भी कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। वो हमारे पास है 3x + 7y > 21 और y <= 4। बिल्कुल इसी तरह से इधर y दिया, x दिया गया था, लेकिन इधर हमारे पास क्या y बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। फॉर इक्वेशन 1 के लिए x और y हमने 0.0 पुट करने हैं, तो इधर 0 पुट करेंगे। 7y = 21, 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, 7 1 1 7 3 21, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और 3। इसी तरह से 0 वाली, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते, 3 1 1 3 7 21, तो x की वैल्यू भी आ गई, x 7 7 और 0। इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। टेस्ट पॉइंट ये 0 0 < = 21, 0 बड़ा 21 से नहीं, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स। और नीचे वाली इसकी पुट करते हैं 0 0 < = 4, तो ये हमारे पास क्या है ट्रू, क्योंकि 4 हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, तो ये हमारे पास ट्रू। इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले इन दो पॉइंटों को लेकर चलते हैं, x 0 और y हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पर x 7 और y हमारे पास क्या है 0, इन दो पॉइंटों को आपस में क्या करना है, मिलाना है और इस लाइन को क्या करवा देना है, एक्सटेंड करवा देना है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो जस्ट 4 है, तो 4 कहां पर है, पॉजिटिव का 4, तो वो ये वाला है। इसको ऐसे हमने क्या करना है, एक्सटेंड करवाना है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन, ये हमारे पास 1 इक्वेशन। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या, फॉल्स। फॉल्स का मतलब रीजन से दूसरी तरफ, रीजन से परे। इसको हमने क्या करना है, शेड करना है। और जो इक्वेशन है 2, वो हमारे पास क्या है, ट्रू, वो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ ये। तो ये हमने इसको ओरिजिन की तरफ कर लिया। अब देखते हैं कि इन पॉइंटों में से कौन सा हमारे पास क्या है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करवा लेता हूँ। कौन सी लाइनें आपस में आमने सामने, ये वाली। तो इसको हम क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। तो यही हमारे पास इसका आंसर है, यही हमारे पास इसको शेडेड एरिया हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ग्राफ भी बना लिया और इसको शेड भी कर लिया।
अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, वो हमारे पास है बिल्कुल उसी तरह से पहले वाले पार्ट की तरह। 5x plus 7y less than is equal to 35, x minus 2y less than is equal to 2। corresponding इक्वेशन जीरो को इक्वल के रख लिया, इनइक्वालिटीज को खत्म करके इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया। फॉर 1 के लिए पॉइंट हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 5 और इधर भी हमारे पास 5x इज इक्वल टू 35, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और 0। फॉर 2 के लिए भी एज इट इज सेम एज इट इज प्रोसीजर करना है। x और y हमारे पास 0 के इक्वल, जहां से y की वैल्यू -1 और इधर से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। टेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। 0 लेस देन इज इक्वल टू 35, 35 0 से बड़ा होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह से नीचे वाली में पुट करते हैं x 0 y 0, तो वो भी 0 लेस देन इज इक्वल टू 2, 2 बड़ा होता है 0 से, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 की हम पॉइंटों को लेकर चलते हैं। x 0 y हमारे पास क्या पॉजिटिव का 5, तो वो यहाँ पर लाई करेगा, और इसी तरह से x क्या 7 पॉजिटिव का, वो यहाँ पर लाई करेगा। ये दो पॉइंटों को आपस में हमने क्या कर देना है, ज्वाइन करवा देना है, मिला देना, और इस लाइन को क्या कर देना है, एक्सटेंड करवा देना है। इसी तरह से अब इन दोनों को लेकर चलते हैं। x 0 y हमारे पास क्या -1, तो वो इधर है, और x यहाँ पर पॉजिटिव का 2, तो वो यहाँ पर है। इन दोनों को हमने क्या करना है, एक्सटेंड करवा देना है। ये लाइन 2 और ये लाइन हमारे पास क्या है 1। तो अब हम इनको देखते हैं कि दोनों क्या है, तो ओरिजिन की तरफ इनको शेड करना है। तो हमने ओरिजिन की तरफ कर लिया, और इक्वेशन 1 भी ट्रू है, उसको भी ओरिजिन की तरफ। अब जहां पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, आमने सामने आ रही हैं, ये वाली लाइनें जो मैंने लगाई हैं आमने सामने आ रही है, वो वाला एरिया हमने क्या करना है, शेड करना है। तो ये हमने इसका ग्राफ भी बना लिया, इसके पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, और इस वाले एरिया को क्या कर लिया, शेड भी कर लिया, यानी कि जहां इसके अंदर हमारा क्या होगा, सोल्यूशन लाई करेगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और आज हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।